नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। और शायद अफ्रीका महाद्वीप की अंगोला की रहने वाली लुजिया के साथ यह लाइनें पूरी तरह से चरितार्थ भी हुई। अपने देश से दूसरे देश में इलाज कराने आई महिला को ऑपरेशन के दौरान जब ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो न सिर्फ महिला ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक द्वारा अपना रक्तदान किया गया, बल्कि अपने मुल्क से काफ़ी दूर एक अनजान शहर में 5 और लोग भी उसकी जान बचाने के लिए अपना रक्तदान करने के लिए आगे आए। इसके बाद इस महिला का सफल ऑपरेशन हुआ और अब वह अपने मुल्क जाने को तैयार है। आपको बता दें कि लुजिया 68 वर्ष नाम की महिला जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला देश की रहने वाली है। लुजिया जो कि अपना जीवन सामान्यतः व्यतीत कर रही थी, उसी दौर में उसने अपने स्वास्थ्य में गड़बड़ी जैसे रोजाना सिरदर्द, उल्टी और धीरे धीरे वह अच्छे से बात करने और चलने में भी असमर्थता महसूस करने लगी। लुजिया अपना जांच अपने देश में कराया तो पता चला कि उसके दिमाग में एक खतरनाक ट्यूमर है जिससे उसकी जान भी कभी भी जा सकती है। जिस ट्यूमर का इलाज केवल ऑपरेशन था, उसने अपना ऑपरेशन पिछले 2022 मई में अपने देश अंगोला में ही कराया था, लेकिन उसके बाद भी उसके स्वास्थ्य में सुधार नामात्र हुआ और ट्यूमर दोबारा भयानक रूप से दिमाग में बन गया। 2023 मार्च में अंगोला की एक ही मरीज जिसका सफलतापूर्वक इलाज करके लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने वापस भेजा था, उनसे प्रभावित होकर लुजिया के परिवार ने भी अपने मरीज को लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज कराने की ठानी और सारी प्रक्रिया पूरी करके भारत अपने मरीज को डॉक्टर अनूप से इलाज कराने के लिए भारत लाइफलाइन हॉस्पिटल भेजा, जहां भर्ती होने के उपरांत डॉक्टर अनूप ने मरीज की तमाम ज़रूरी जांच कराई और जब MRI पर उन्होंने ट्यूमर को देखा तो वह बहुत ही भयानक और जटिल था, जिसका इलाज उनके देश अंगोला में ही संभव नहीं था। वहीं विश्व स्तरीय उच्चतम मशीनों की सहायता से लगातार 16 घंटे ऑपरेशन के चलते डॉक्टर अनूप ने तय किया कि इतने बड़े ट्यूमर को एक बार में निकाल पाना संभव नहीं है और इससे मरीज़ को भी जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने 5 दिन बाद पुनः दोबारा सर्जरी करके मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का निश्चय किया। वहीं ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि लुजिया को चढ़ने के लिए ब्लड की ज़रूरत थी। ऐसे में उसके परिजन इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि आखिर इतने ब्लड की ज़रूरत वह कैसे पूरी करेंगे। घरवालों को परेशान देखकर हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा यह सूचना ऑपरेशन की तैयारी कर रहे लाइफलाइन हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह को दी गई, जिसके बाद डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा स्वयं ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिया गया। इस बीच लाइफलाइन हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा ब्लड की जरूरत को पूरी करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा गया। जैसे ही यह जानकारी शहर के कुछ और लोगों को हुई, उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए दूसरे मुल्क से आए इस मरीज को सकुशल उपचार के लिए अपना ब्लड देने का निश्चय किया, जिसके बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई। और दूसरी तरफ ऑपरेशन 8 घंटे तक चला और सफलतापूर्वक ट्यूमर को निकालने में लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम सफल रही। इस ऑपरेशन में डॉक्टर अनूप, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर राम भाऊ डोंगत, डॉक्टर गायत्री और OT की टीम थी। सफल ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल के प्रमुख न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि इस ऑपरेशन में हमारे आजमगढ़ की जनता का भावपूर्ण सहयोग रहा। आजमगढ़ की जनता जो मजहब, जाति, धर्म की सारी बाधाएं तोड़कर एक अनजान विदेशी महिला की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना रक्तदान देकर आजमगढ़ और लाइफलाइन हॉस्पिटल को विश्व स्तर पर पुनः नई पहचान दिलाने में मदद किया है। वहीं इस कठिन ऑपरेशन में डॉक्टर अनूप कुमार सिंह के साथ डॉक्टर गायत्री कुमार, डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डॉक्टर आकाश सहित लाइफलाइन के सीनियर टीम भी मौजूद रहे। लुजिया जब अपने घर जाने के लिए तैयार है और उसके चेहरे पर एक नई जिंदगी पाने की चमक को महसूस किया जा सकता है। लुजिया को रक्तदान करने वाले प्रवीण राय, क्षितिज राय, मोहम्मद राशिद, अब्दुल गनी, तनवीर अहमद, अभिषेक जैसे नए युवा पीढ़ी के लोग सामने आए, जिसके लिए लाइफलाइन संस्थान उसका
हृदय से आभार व्यक्त करता है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा सुनिए। लूजिया नाम के मरीज़ सुदूर अंगोला से हमारे पास एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन और बहुत जटिल ट्यूमर के साथ आई। ये लगभग 15 या 16 तारीख की घटना है और जिस समय आई थी उस समय इनके साथ एक ये बात जुड़ी हुई थी कि ब्रेन के आगे की तारीख तरफ स्थित इस ट्यूमर को निकालने की एक बार कोशिश 1 साल पहले अंगोला में की जा चुकी थी और भयंकर ब्लीडिंग के कारण और इसके खून की नस के गुच्छों के बहुत ज़्यादा मात्रा इस ट्यूमर के अंदर होने के कारण सर्जन्स को इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा और इवन जो उन्होंने हड्डी काट के निकाली थी और जिसको वापस हम लोग रख देते हैं उस तक को उनको हटाना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा सूजन रही होगी ब्रेन में। मैं समझ सकता हूँ कि वैस्कुलर ट्यूमर में कितनी ज़्यादा समस्याएँ आई होंगी ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान। 1 साल में ये ट्यूमर और ज़्यादा ग्रो कर गया और इस ट्यूमर को दोबारा ऑपरेट करने की परिस्थितियाँ अंगोला में नहीं थी और ये था कि अगर इसको दोबारा छेड़ा गया तो पेशेंट ऑन टेबल एक्सपायर हो सकता है। डॉक्टर मयांडी जिनके हम लोगों से संपर्क के बाद उन्होंने फिर हमसे अंगोला से रिक्वेस्ट की कि क्या इस ट्यूमर की सर्जरी यहाँ पे संभव है, तो मैंने इस पर सहमत दी। उसके बाद ये पेशेंट अंगोला से अपनी प्राथमिक जो प्रक्रियाएं थीं उसको पूरी करने के बाद इंडिया आई, हम लोगों के पास आई और जिस समय आई हम लोगों के पास उस समय इसकी परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर थीं। पेशेंट पूरे होशो हवास तक में नहीं थी, आँख तक नहीं खोल पाती थी और हमेशा सुस्त पड़ी रहती थी। समुचित जांचों के बाद हम लोगों ने इसकी सर्जरी प्लान की, लेकिन इस सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आईं। ऑपरेशन हम लोग सस्पेक्ट करके चल रहे थे कि एक ट्यूमर वैस्कुलर होगा, लेकिन ये ट्यूमर इतनी ज़्यादा वैस्कुलरिटी वाला था कि 16 घंटे लगातार ऑपरेशन के बावजूद हम लोग सिर्फ 50% ट्यूमर पहले बार में निकाल पाए और इस बीच लगभग 2.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण हम लोगों को ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा। और इसके बाद सहयोग दिया हमारा आजमगढ़ की पूरी जनता ने। हमारे तमाम दोस्त प्रवीण राय जी, मोहम्मद राशिद जी, अब्दुल गनी, तनवीर अहमद जी, क्षितिज राय जी, हॉस्पिटल के स्टाफ, अभिषेक, पूरे आजमगढ़ की जनता हर तरीके की बाउंड्रीज़ को तोड़ते हुए अपने इस मेहमान के लिए उठ खड़ी हुई और लगभग 7 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इस पेशेंट के लिए आजमगढ़ की जनता ने इसको अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए दिया और इनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इस पेशेंट को दोबारा बिल्डअप किया गया, दोबारा ऑपरेशन लायक बनाया गया और 7 दिन के बाद फिर दोबारा ऑपरेट करके इसका बचा हुआ ट्यूमर पूरी तरीके से निकाल दिया गया। तो एक पेशेंट जिसकी ये परिस्थितियाँ थी कि वो जीवन मौत से जूझ रही थी, आज की तारीख में पूरे आजमगढ़ के इन रक्तदान वीरों की वजह से जिस तरीके से उन्होंने इसको स्वीकार किया एक मेहमान के रूप में, पूरी तरह स्वस्थ होकर के अपने देश वापस लौटने जा रही है। Bom dia, irmãos angolanos e irmãos indianos. O que me trouxe aqui para a Índia é a questão de saúde da minha mãe, a qual ela já estava com tumor cerebral há 3 anos. Descobrimos isso em 2020 e atendendo às consultas que a gente foi fazendo, a gente foi encaminhada a vir à Índia. Neste caso, chegamos até aqui e fomos muito bem recebidos pelos irmãos indianos. O povo indiano é muito acolhedor, é muito amoroso. Desde que chegamos aqui temos sido bem tratados, não há questão de queixa. Desde o dia que pisamos ao hospital, a recepção foi maravilhosa. Os irmãos indianos doaram sangue e eu estou muito feliz porque tudo correu conforme a vontade de Deus. Quero também agradecer a Deus o Todo-Poderoso pela bênção que Ele fez nas nossas vidas, através da equipa toda médica da Índia. E também quero agradecer a cada médico que cuidou e tratou da minha mãe, tanto na primeira e na segunda cirurgia. देखिए, इस आधुनिक समय में कोई भी सफल ऑपरेशन बिना अच्छे एनेस्थेसिया का संभव नहीं है। लूजिया का सर्जरी जितना टफ और जटिल था, एनेस्थेसिया भी हमारे लिए उतना ही चैलेंजिंग था। और बीइंग ए फॉरेनर पेशेंट और जहाँ लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, हमारे लिए चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब हमें पता था कि ट्यूमर वैस्कुलर है, ब्लड लॉस होना है और लंबी सर्जरी है, तो चैलेंजेस और भी ज़्यादा थे। पेशेंट को हमने सुबह 10 बजे अंडर किया
और जो भी मॉडर्न टेक्निक होते हैं एनेस्थीसिया के, आज के जितने हाई एंड एनेस्थीसिया वो हम यूज करते हैं न्यूरोसर्जरी के लिए। उसके साथ मैंने शुरुआत की और इस सुबह 4 बजे तक इसका जाकर ऑपरेशन रुका। मतलब 18 घंटे का एनेस्थीसिया में लगातार पेशेंट रही और तमाम चैलेंजेस बीच में ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमारे कराने पड़े, EBG कराने पड़े, बीच में हमें प्लाज्मा आधी रात में हमारे स्टाफ ने जाकर प्लाज्मा ब्लड बैंक से लाया और पेशेंट को दिया, बिना सर्जन को हम बताए कि उन्हें टेंशन ना हो। हम सब चीज़ बीच में मैनेज करते रहे, क्योंकि ये सुबह तक जाते जाते इनका खून ख़राब होने का खतरा रहता है अगर हम बीच में पेशेंट को मैनेज नहीं करते हैं। तो वो सब कुछ हमने किया और सुबह 4 बजे मैंने पेशेंट को ICU से बाहर किया और सुबह 8 बजे यानी 22 घंटे के बाद मैंने पेशेंट को रिवर्स किया, पूर्ववत नॉर्मल कंडीशन में लाया। पेशेंट नॉर्मल हुए और हम भी नॉर्मल हुए और इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जाके हमें लगा कि हमने कुछ किया और एक सांस ली।